अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम करेंगे टॉपिक 3 PSY 404 का कॉजेज ऑफ एबनॉर्मेलिटी। बायोलॉजिकल कॉजेज में जेनेटिक फैक्टर है पहला। वो डिसऑर्डर्स जो पेरेंट्स से बच्चों में मुंतकिल होते हैं, इनमें क्रोमोसोमल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। जहाँ पर क्लोज रिलेटिव्स की, कजन्स की मैरिजेज होती हैं, वहाँ पर क्रोमोसोमल फैक्टर्स ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वहाँ पर रिसेसिव जीन्स जो होती हैं वो मैनिफेस्ट कर जाती हैं। बायोकेमिकल इम्बैलेंस, इम्बैलेंसिंग ऑफ हार्मोन्स इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये विद इन ब्रेन भी हो सकते हैं और विद इन बॉडी भी। चेंजेस टू नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम जो है वो ब्रेन की ओवरऑल फंक्शनिंग है, इसमें दो तरह की चेंजेस हो सकती हैं, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल। बाज़ औक़ात न्यूरोकेमिकल्स या न्यूरोट्रांसमीटर जिसको कहते हैं, इनकी इम्बैलेंस सिक्रेशन की वजह से भी डिसऑर्डर्स पैदा हो सकते हैं। साइकोलॉजिकल और जो इनके साइकोलॉजिकल कॉजेज़ के अंदर डिफेंस मैकेनिज्म, इंट्रासाइकिक और तीसरा बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट्स को हम देखते हैं। सॉरी, स्लिप ऑफ टंग हो जाता है बंदा जब मुसलसल तेज़ी में पढ़ रहा हो ना, तो हो जाती है गलती। मेरा मकसद है आप लोगों को बात समझ आ जाए। फ्रॉइड के साइकोएनालिटिक थ्योरी के मुताबिक जब इंसान की नीड जो होती हैं पूरी नहीं होती, तो वो उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन पैदा करती हैं, इंसान साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो जाता है। लर्नड रिस्पॉन्स, पेरेंट्स बिहेवियर लर्नड बाय चिल्ड्रन। अगर माँ बाप का बिहेवियर एंशियस है तो बच्चे भी एंशियस होते हैं, अगर माँ बाप खुश मिजाज हैं तो बच्चे भी ज़्यादातर खुश मिजाज होते हैं। लर्नड रिस्पॉन्सेज कैन बी अ कॉज ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर। नेगेटिव इरिलेशनल कोग्निशन, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं, आपके जहन में इरिलेशनल सोचें आती हैं, ऐसी सोच जो कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन आपके सोचने का ये अंदाज आपको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की तरफ ले जाता है। सोशियो कल्चर फैक्टर्स, आपका माहौल, इर्द गिर्द का बिहेवियर, मसलन आप बहुत ज़्यादा गरीब हैं जिसकी वजह से आपकी ज़रूरियात पूरी नहीं होती, तो फ्रस्ट्रेशन पैदा हो जाती है। आपकी फैमिली ऐसी है जो कि आप पर बहुत दबाव डालती है, आपकी ज़रूरियात पूरी नहीं होती, आपकी ख्वाहिशात पूरी नहीं होती, ये चीज़ भी आपको फ्रस्ट्रेशन की तरफ ले जाएगी। और एक्स्ट्रा फ्रस्ट्रेशन है, जो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होगी, वो आपको एबनॉर्मेलिटी की तरफ ले जाएगी।